Good morning, class 5. Today is the day 22 of online classes and the date is 11 May 2020. Here I am to teach you science and the topic for today in science is burns. Previous classes में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड के टिप्स क्या है, किस कंडीशन में किस तरह का फर्स्ट एड अप्लाई होता है, एनिमल्स बाइट में, सेवियर ब्लीडिंग में, आई इरिटेशन में. अब हम लोग को पढ़ना है बर्न्स. तो बर्न्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में. अब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं बर्न्स के बारे में. स्किन कैन गेट बर्न्ड बाय फ्लेम्स, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट लिक्विड्स, एक्सेसिव सन एक्सपोजर्स, केमिकल्स और कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी. स्किन जो है वो किस चीज़ से जल सकता है? तो आग से, ठीक है, आग की लपटों से, हॉट ऑब्जेक्ट्स गर्म वस्तु से, ठीक है, हॉट लिक्विड्स गर्म पानी से, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, अगर ज़्यादा टाइम हम लोग सन में एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को, बहुत देर तक सन में रहते हैं. जैसे जाड़ा का दिन हुआ तो जाड़े में धूप जो होती है वो हल्की होती है, उसमें अगर हम लोग बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी इस समय का मई जून जुलाई का जो धूप होता है, अगर उसमें ज़्यादा देर किसी भी कारणवश अगर हम लोग काम से हो या फिर कोचिंग ट्यूशन स्कूल जाने के लिए हो, जिस वजह से भी अगर ज़्यादा बॉडी पर एक्सपोज हो गया सन, तो क्या होता है? स्किन जल सकता है. केमिकल और कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, केमिकल जो है उससे भी क्या होता है? हमारा जो स्किन है वो जल सकता है. और इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने से भी क्या होता है? स्किन जो होता है वो जल सकता है. इलेक्ट्रिकल बर्न्स में लुक स्मॉल बट दे में बी क्वाइट डीप. इलेक्ट्रिकल जो बर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो जल जाता है शरीर या त्वचा, तो वो दिखने में तो छोटा होता है लेकिन वो बहुत गहरा होता है. बर्न्स इन चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल आर यूजुअली मोर सीरियस देन इन अदर्स. बच्चों में और बड़े उम्र के लोगों में, बूढ़े लोगों में ये बर्न्स जो होता है, जलना जो होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा सीरियस होता है अगर हम कंपेयर करें यंग पीपल से. तो अब यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह का बर्न्स होता है और क्या क्या हम लोग को उसमें फर्स्ट एड अप्लाई करना चाहिए. फॉर स्कार्स और स्मॉल बर्न्स, टॉवल्स और शीट सोक्ड इन अ कोल्ड वाटर शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली फॉर कंफर्ट. कह रहा है कि अगर छोटा मोटा बर्न हो गया, स्कार्स बोलते हैं बर्न विथ हॉट लिक्विड और स्टीम. अगर किसी गर्म लिक्विड से या फिर भाप से हल्का फुल्का जल गया, थोड़ा सा बर्न हुआ, तो उसको क्या करेंगे? टॉवेल जो होता है या फिर कोई साफ कपड़ा होता है, उसको ठंडे पानी में सोख करके भिगा के उसको क्या करना है? उस एरिया पे अप्लाई कर देना है. ये छोटे से बर्न के केसेस में बता रहा है. हल्का फुल्का अगर हाथ भाप से जल गया या फिर किसी हॉट लिक्विड से जल गया, उसके लिए है ये. फॉर अ केमिकल बर्न द एरिया शुड बी कंटिन्यूअसली फ्लश्ड विथ वाटर अंडर अ रनिंग टैप इफ पॉसिबल फॉर 15 to 30 minutes. अच्छा, अब सिचुएशन चेंज हुआ. पहले तो बता रहा था कि छोटा मोटा बर्न के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टॉवेल वगैरह को ठंडे पानी में सोख करके भिगा के उसको अप्लाई करेंगे उस स्किन पे, उस एरिया पे जहाँ पे क्या हुआ है? बर्न हुआ है, स्कॉल्ड हुआ है. लेकिन केमिकल बर्न जब होगा, केमिकल से अगर स्किन जल गया, तो वहाँ पे इस तरह का कोई फर्स्ट एड नहीं अप्लाई करना है, बल्कि हम लोग क्या करना है? 15 से 30 मिनट तक फ्लश करना है उस एरिया को पानी से, ताकि क्या हो? वो जो केमिकल जो है, केमिकल से इफेक्टेड जो एरिया है, जो केमिकल से जो स्किन जल गया है, वहाँ पे 15 से 30 मिनट तक हम लोग क्या करना है? पानी से अच्छे से उसको फ्लश करना है, धोना है. डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट, स्प्रे, ग्रीस और स्पेशली बटर. अच्छा, अब किसी भी तरह का बर्न हो, चाहे वो केमिकल से बर्न हुआ हो या फिर छोटा मोटा बर्न हो, एक चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ पर स्प्रे वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है ना, बटर नहीं लगाना है. डू नॉट पुल ऑफ एनी क्लॉथिंग दैट स्टिक टू द बर्न स्किन. अगर स्किन बर्न हो के आपने जो वस्त्र पहन रखा है, ड्रेस पहन रखा है, कपड़ा पहन रखा है, उसे चिपक गया है, तो कभी भी कोशिश मत कीजिए उसको वहाँ से हटाने के लिए. क्योंकि अगर चिपक गया है कोई कपड़ा स्किन से जल के, तो अगर आप उसको हटाने की कोशिश कीजिएगा ड्रेस को, तो
बहुत एक तो पेनफुल होगा, दूसरा कि अगर बर्न हुआ है तो अगर आप उसको खींचने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत बड़ा जो हिस्सा है स्किन का वो क्या होगा, उसके साथ चिपक के बाहर आ जाएगा। उससे क्या होगा, बहुत सारा टिश्यूज़ जो है वो रप्चर हो सकता है। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे आपका स्किन जो है वो उस कपड़ा के थ्रू निकल के आने का चांसेस है, यानी कि उससे ज़ख्म क्या होगा, और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का बर्न हो अगर वो चिपक गया आपके स्किन पे कपड़ा से तो उस कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। द बर्न शुड बी कवर्ड विद जर्म फ्री और स्टाइल ड्रेसिंग। जो जला हुआ हिस्सा है उसको क्या करना है, जो स्टाइल या फिर जर्म फ्री कपड़ा है या ड्रेसिंग है उससे कवर करना है, ताकि क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर कोई टिश्यू जो है रप्चर हो गया, चोट लग गई, इंजर्ड हो गया या फिर जल गया तो वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा रहता है इन्फेक्शन का। इसीलिए वहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े की, जर्म फ्री स्टाइल ड्रेसिंग की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी कपड़े से उसको नहीं कवर करना है, उससे इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। If burns involve large area of the hand or face, they should be examined by a doctor. अच्छा, यहाँ पे शुरू का जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें तो बता रहा था कि छोटा मोटा जो स्कार्ड हो उसके लिए हम लोग छोटा मोटा जो बर्न हो उसके लिए हम खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, तौलिया वगैरह को भिगा के या फिर किसी साफ कपड़े को भिगा के उससे उस एरिया पे अप्लाई करेंगे तो ठीक होने का चांसेस है। लेकिन अगर बहुत बड़े एरिया में क्या हुआ, जल गया हो तो उस समय सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोग डॉक्टर को ले जाके दिखाएं। बर्न्स दैट ब्रेक द स्किन लाइक कट्स रिक्वायर टेटनस प्रिवेंशन। अगर किसी बर्न से किसी जल गया कोई स्किन, अगर उससे कट्स लग गया, ठीक है, स्किन ब्रेक हो गया, टूट गया, तो वहाँ पे टेटनस का खतरा ज़्यादा होता है। अब टेटनस के बारे में आपके बुक में यहाँ पे अच्छे से कोई खास नहीं लिखे हुआ है क्योंकि आप लोग अभी हायर क्लास में नहीं है। फ़िलहाल मैं आप लोग को बता दूँ कि टेटनस है क्या। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, टेटनस इज द डिजीज कॉज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और एन ओपन वुंड। टेटनस एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरियाज के एक्शन के द्वारा होती है। जब आपका जो ज़ख्म है वो क्या होता है, खुला रह जाता है। टेटनस के बारे में समझिए ऐसे कि टेटनस जो है एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉजेज पेनफुल मसल spasm and can lead to death. Tetanus is a potentially fatal bacterial infection that affects the nerve. Tetanus causes painful muscles contraction, particularly in the jaw and neck. It can interfere with the ability to breathe and may cause death. It is also known as lockjaw. तो टेटनस क्या है, आपके बुक में 2 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझ लीजिए अच्छे से कि टेटनस के बारे में, कि टेटनस एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें मसल्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव और पेन रहता है, जिससे डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे नर्व्स को अटैक करता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है मसल्स के लिए। जॉ जो होता है, जबड़ा जो होता है, और नेक का एरिया जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। इस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। खैर, टेटनस तो अब प्रिवेंटेड हो गया है, इसका वैक्सीन जब से बना है तो। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and the topic will be electric shock. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.